77వ ఐపీఎస్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ కు హైదరాబాద్ లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ సిద్ధమైంది. 2024 బ్యాచ్ కు చెందిన 190 మంది ఐపీఎస్లు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. వీరిలో 174 మంది భారత్ కు చెందిన వారి, మిగతా 16 మంది ఇతర దేశాలకు చెందిన వారు. వీరిలో 62 మంది మహిళా ఐపీఎస్లు ఉన్నారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగ విధుల్లో చేరేందుకు తహతలాడుతున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్లతో ఐ న్యూస్ ప్రతినిధి ప్రవీణ్ ఫేస్ టు ఫేస్. 9 వారాల ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకొని ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిగా మొత్తం టోటల్గా అయితే నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ నుండి మొత్తం బయటకు వెళ్ళేసి ఆ ట్రైనింగ్ పర్పస్లో వివిధ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళేసి వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఏ విధంగా కొనసాగింది అనేది మనతో పాటు ఆ ట్రైనీ ఐపీఎస్లు ఉన్నారు, మాట్లాడించి प्रयत्न చేద్దాం. सर बोलिए, तो आईपीएस कैसा, आईपीएस एग्ज़ाम लिखने के बाद में कैसा था? आप इधर आईपीएस को क्यों चूज़ कर लिए? यूपीएससी एग्ज़ाम लिखने के बाद में आईपीएस क्यों चूज़ किया? जैसे आपके क्वेश्चंस को मैं ऐसे संबोधन करूंगा कि जैसे मैं अभी नेपाल से आया हूँ, मैं नेपाल का ऑफिसर हूँ। तो नेपाल में क्या होता है, आपकी 16 मंथ 17 मंथ्स का एक ट्रेनिंग होता है। जो ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट जो आता है, जैसे एक मेरिट लिस्ट निकलता है, वो मेरिट लिस्ट के सबसे बेस्ट 5 ऑफिसर्स हर साल इंडिया में एसपीपी एनपी में ये आईपीएस ट्रेनिंग के लिए आता है। तो ये यूपीएससी वाला एग्ज़ाम हमारा नहीं होता है, हमारा अलग सा लोक सेवा आयोग नाम की एग्ज़ाम होता है पुलिस के रिलेटेड। तो वो एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद ट्रेनिंग के जो मेरिट में टॉप 5 ऑफिसर होता है वो आईपीएस के लिए आते हैं। तो उसमें से हम 5 अभी नेपाल से 5 ऑफिसर्स आए हैं। तो ऑलमोस्ट 11 मंथ्स का ट्रेनिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यही है, यहाँ का ट्रेनिंग बहुत सिस्टमेटिक लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू नेपाल। एंड रिसोर्स ज़्यादा है, हर एक आदमी को, हर एक प्रोबेशनर को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे किसी केस सॉल्व करने के लिए तो बोले तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में हर को एक एक मौका मिलता है। जैसे बहुत रिसोर्स है इधर इंडिया में। तो मुझे लगा जैसे कि एज़ कम्पेयर टू नेपाल, इंडिया का ट्रेनिंग कराने के जो स्टाइल थोड़ा बहुत अच्छा है। तो होप रखता हूँ जाके नेपाल में भी थोड़ा बहुत कहीं चेंज कर सकता हूँ मैं भी, जैसे एसपीपी एनपी से कुछ सीख के गया हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेटरमेंट। यस, यहाँ पर के क्राइम सेक्शंस जो है ना, यहाँ पर के क्राइम पूरे सीख लिए, ह्यूमन ट्रैपिंग एंड चाइल्ड ट्रैपिंग ये पूरे सीख लिए। ड्रोन नेशनल एआई टेक्नोलॉजी भी आ रहा है ना, ये पूरे वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे ये पूरे। जैसे इंडिया के कंपेयर में, जैसे इंडिया आने के बाद मुझे पता चला कि पुलिस जो होता है इंडिया में टेक्नोलॉजी में बहुत फॉरवर्ड है। तो ये आईपीएस ऑफिसर्स ज़्यादा लोग अभी हमारे बैच में आप बात करते थे 50 से 60% मतलब लोग इंजीनियर है, इंजीनियर बैकग्राउंड से है। तो आईपीएस ऑफिसर जब यहाँ से पास आउट होते हैं तो वो लोग फील्ड में टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करते हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत स्मार्ट भी है। तो क्राइम के मामला में इंडिया और नेपाल की रिलेशन क्या है कि जैसे बॉर्डर ओपन होता है तो कोई आदमी नेपाल में क्राइम करता है तो इंडिया में आके छुप के बैठता है, तो इंडिया में क्राइम करता है नेपाल में कैसे छुप के बैठता है। तो ये चीज़ में क्या होता है कि नेपाल के ऑफिसर और आईपीएस के जो ऑफिसर होता है, इन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन की जरूरी होता है कि एटलीस्ट फॉर लोकेशन पता लगाने के लिए भी हम आईपीएस ऑफिसर को फॉलो अप करते हैं कि ये आदमी इंडिया में है, एक बार देख लो ऐसे ऐसे करके। तो इसी रीज़न के लिए भी आईपीएस ऑफिसर और नेपाल पुलिस ऑफिसर के एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। और ट्रेनिंग होने के बाद में आप ट्रेनिंग को जा रहे हैं, यहाँ पर 49 वीक्स कंप्लीट कर लेके ट्रेनिंग को जा रहे हैं। ट्रेनिंग में ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे क्या यहाँ पर सीखे सब पूरे इम्प्लीमेंट? जैसे जितना CCTNS और ये सब लोगों की बात होता है, जैसे टेक्नोलॉजी में नेपाल में हो सकता है इतना ऊपर, तो इतना हाई लेवल तक हम अभी तक पहुंचा नहीं, बट जितना हो सकता है जैसे ह्यूमन रिसोर्स की बात में और पीपल मैनेजमेंट, पुलिस मैनेजमेंट की बातों में थोड़ा बहुत मैंने जो सीखा है, मुझे लगता है नेपाल में जाके कुछ कर पाऊँगा मैं ये सब। థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్, ఇది మొత్తం టోల్గా చూసుకుంటే 49 వారాల పాటు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత అయితే ఇక నుండి శిక్షణ పొందినటువంటి వారు వివిధ రాష్ట్రాలకు తమ శిక్షణ కాలాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి మొత్తం టోల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటూ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ సుధాకర్ రెడ్డితో ప్రవీణ్, ఐ న్యూస్, హైదరాబాద్.